आइए मित्रों, आज पढ़ते हैं गुणा तथा भाग की संकल्पना व संक्रिया। ठीक, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में आपके टॉपिक दिया गया है, ठीक, मैथ में। तो आज आइए देखते हैं गुणा तथा भाग की संकल्पना व संक्रिया। और आपके जो गणित सिलेबस में और जो टॉपिक दिया है उससे संबंधित हमने वीडियो बना दिया है, ठीक। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अन्य पार्ट भी जो बने हैं जैसे स्थानीय मान है, संख्या, संख्यांक है, लघुत्तम समापर्त है, ठीक। और ऐसी जो भी और रिलेटेड वीडियो बने हैं उसको आप देख सकते हैं, नीचे लिंक दे दिया जाएगा। नहीं तो आप चैनल में पर हमारे विजिट करिए, ठीक, और उसके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक। तो आइए आज देखते हैं गुणा तथा भाग की संकल्पना व संक्रिया। ठीक, गुणा क्या होता है, भाग क्या होता है, इसकी क्या संकल्पना है, ठीक, और संक्रिया कैसे करते हैं गुणा भाग की, आज इसको समझेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं गुणा। पहले देखा जाए गुणा क्या होता है। गुणा, ठीक, पहले देखेंगे गुणा। तो गुणा को समझने के लिए पहले हम जोड़ की संक्रिया करेंगे क्योंकि वह उसी से रिलेटेड है, ठीक। तो आइए देखते हैं कैसे वो रिलेटेड है। जैसे हम जोड़ते हैं 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3, 1 2 3 4 5 बार। हमने 3 को कितने बार, 5 बार जोड़ा। क्या मिल रहा हमें, देख लिया जाए। 3 3 6 में फिर 3 जोड़े तो 6 3 9, 3 12, 3 15, हमें कितना मिला, 15, ठीक। और इसी को अगर ऐसे लिख दें, 3 जितने टाइम ऐड किए हैं, जोड़े हैं, ठीक, 3 को उतने से गुणा अगर हम कर दे रहे हैं, 5 टाइम इसको जोड़े हैं, ठीक, 5 बार, और 5 से अगर 3 में गुणा कर देना है तब हमें क्या मिल रहा है, 3 5 15, ठीक, तब भी वही मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी संख्या को क्या है, बार बार जोड़ने की जो क्रिया होती है, प्रक्रिया, उसी को क्या कहते हैं, गुणा कहा जाता है, ठीक। या जोड़ का संक्षेपीकरण भी, ठीक, संक्षेपीकरण भी कह सकते हैं, मतलब छोटा करना, ठीक। अब इस तरह जोड़ देखो कितना हो रहा था, देखिए 1 2 इतना लंबा लिख रहे थे आप, और इस तरह एक कम समय में जल्दी से 3 गुणे 5 कर दिए तो 15 मिल गया। इस तरह 3 3 3 को 5 बार लिखेंगे, ठीक, फिर जोड़ेंगे। इस तरह क्या है, 3 गुणे 5 कर दिए, 15 आ गया, ठीक। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं गुणा क्या है। अब इसकी परिभाषा लिखना हो तो यहाँ से हम आसानी से लिख सकते हैं, गुणा को परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषा, ठीक, क्या हो जाएगा, किसी संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया, ठीक, जो बार बार जोड़ने की हम क्रिया करते हैं उसी को क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं, ठीक। बार बार जोड़ने की क्रिया को गुणा कहा जाता है, ठीक। इस प्रकार से हम समझें कि गुणा होता क्या है, ठीक। किसी संख्या को हम जैसे बार बार जोड़ रहे हैं, ठीक, उसी को गुणा कहते हैं, ठीक। जैसे 3 को कितना 5 बार जोड़े तो फिर ये जोड़ की जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं इसको संक्षेपीकरण भी कहा जाता है, ठीक। जैसे आप एक वर्ड में भी इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि जोड़ की क्रिया का संक्षेपीकरण, ठीक, जोड़ की क्रिया का संक्षेपीकरण माने छोटा करना, ठीक। जैसे इतना लंबा हम कर रहे थे, कई बार 3 लिख रहे थे, ठीक, फिर जोड़ रहे थे तब 15 आ रहा था, और ऐसे 3 से 5 में गुणा कर दिए, छोटा हो गया, 15 आ गया, ठीक। तो उसी को जोड़ की क्रिया का संक्षेपीकरण ही गुणा है, ठीक। इस प्रकार से हम समझे कि गुणा होता क्या है, जोड़ की क्रिया का संक्षेपीकरण ही
गुणा है। आपसे कोई अगर पूछता है गुणा क्या है तो आप एक वर्ड में यही कह दीजिए कि जोड़ की जो क्रिया हम करते हैं उसी का संक्षेपीकरण ही क्या है, गुणा है। ठीक, तो इस प्रकार से हम समझे गुणा होता क्या है। ठीक, ऐसे 3 है, 3 को लिखे, ऐसे और भी अन्य किसी भी संख्या को हम बार बार जोड़ेंगे तो जो प्राप्त होगा उसको गुणा भी करेंगे, उतने टाइम जितने टाइम जोड़ रहे हैं उतने टाइम से गुणा कर देंगे उस संख्या में, तब भी हमें वो गुणनफल के रूप में जो योग आता है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम कह सकते हैं किसी संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया को गुणा कहा जाता है। ठीक, अब आइए देखते हैं गुणा की, ये तो संकल्पना हो गई। ठीक, गुणा होता क्या है जान गए। ठीक, अब आगे देखेंगे उसकी संक्रिया कैसे करते हैं। तो गुणा की संक्रिया कैसे करते हैं देखिए, जैसे यही है 3 5 ले रहे हैं, अच्छा इसको छोड़ कोई अन्य अंक ले लिया जाए, जैसे ले रहे हैं 8 और गुणे 4। पहले 1 अंक का गुणा देखते हैं, 2 अंक का, ऐसे 3 अंक का और देखा जाएगा। ठीक, तो 4 का 8 में गुणा करना, यानी 4 का जो पहाड़ा हमें कितनी बार पढ़ना है, 8 बार। ठीक, 4 का 8 में गुणा करना है, तो जिस संख्या में जितने से गुणा करना उतनी बार पहाड़ा हम पढ़ देते हैं तो आ जाता है आसानी से। तो 4 अठे कितना हो जाएगा, 4 का 8 में गुणा करना है तो 4 अठे 32, 4 का 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो आ जाएगा 32। ठीक, ये हमारा गुणनफल प्राप्त हो गया। ऐसे जैसे इसका क्या है, जैसे 3 का 5 में गुणा किए तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 15 आ जाएगा। 3 को 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15। ठीक, ये प्राप्त हो। ऐसे 4 का 8 में करते हैं, ऐसे 1 अंक का गुणा हो गया। ठीक, अगर ऐसे 2 अंक का तो इसमें मान लीजिए 2 अंक ले रहे हैं और 1 आगे बढ़ा दिए, 8 था, 8 के आगे 1 बढ़ा दे रहे हैं। ठीक, इसके आगे भी 1 बढ़ा दिए, अब 2 अंक का हो गया। अब इसका गुणा किया जाए तो पहले जो पहली संख्या है, ठीक 4 है, 4 का इस 18 में गुणा होगा। ठीक, उसके बाद 1 से इस 18 में, ठीक 1 से 8 में होगा, फिर 1 में होगा, ऐसे बारी बारी करते हैं। ठीक, पहले क्या करेंगे, 18 का 4 में कर लेंगे। ठीक, तो 4 अठे 4 का 8 में गुणा होगा इसमें, तो 4 अठे 32 और 32 का 2 हाथ लगा 3 हासिल अगले पे चला जाएगा। ठीक, और फिर 4 एकन्ने 4 तिहाई 4 एकन्ने 4 3 7। ठीक, 72 हो गया। ठीक, अब 1 से फिर इसमें करेंगे तो 1 अठे 8 हो जाएगा, 1 एकन्ने 1। ठीक, 2 8 7 15 5 हाथ लगा 1 इसमें जुड़ जाएगा, 1 1 2 252। ठीक, और ये 1 अंक यहाँ पर छोड़ के लिखते हैं। ठीक, जो इकाई वाला अंक वहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ पर 0 लिख दिया जाता है, या मत कुछ लिखिए। ठीक, या 0 लिख दीजिए, फिर इसको योग करते हैं, इसमें गुणा जोड़ लेते हैं। 2 8 7 15 5 हाथ लगा 1 1 252। ठीक, इस प्रकार से गुणा की संक्रिया की जाती है। ठीक, ऐसे हमें 3 अंक का निकालना हो तो 3 अंक का करेंगे। ठीक, पहले इस वाले अंक से उस ऊपर वाला जो अंक दिया रहेगा उसमें गुणा कर लेंगे, उसके बाद से जो अगला अंक जो है 1 अंक यहाँ छोड़ के आगे लिखेंगे और उसके बाद से इससे ऊपर वाला जो अंक है उसमें गुणा कर लेंगे। फिर जो आएगा गुणनफल दोनों का ऐड कर लेंगे, फाइनली हमें प्राप्त हो जाएगा उसका गुणनफल। ठीक, तो यही रहा मित्रों गुणा की संक्रिया। ठीक, इसी को गुणा कहा जाता है, आपके सिलेबस में दिया है, बहुत आसान चीज़ है, आप समझ लीजिए इसे। ठीक, गुणा होता क्या है, गुणा की परिभाषा अगर लिखने के आ जा रहा है, ठीक परिभाषित करिए, तो ऐसे आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक, और संक्रिया ऐसे 1 अंक का 2 अंक का 3 अंक 4 अंक का गुणा दे सकता है। तो मुझे लग रहा है आप आसानी से समझ गए होंगे। ठीक, किसी संख्या को बार बार जोड़ना ही क्या कहलाता है, गुणा कहलाता है। ठीक, या जोड़ की जो संक्रिया होती है उसी का संक्षेपीकरण गुणा कहलाता है। ठीक, आप इन 2 माध्यम से इसको परिभाषित कर सकते हैं। ठीक, अब आगे आइए देखते हैं भाग की संकल्पना। ठीक, और उसकी संक्रिया। ठीक, आइए आगे देखते हैं भाग की संकल्पना। ठीक, अभी हमने देखा गुणा का, अब आइए देखते हैं भाग की संकल्पना।
तो जिस प्रकार से हमने गुणा पढ़ा, गुणा किसके मदद से, जोड़ की मदद से, ठीक उसी प्रकार से इसमें घटाने की क्रिया से हम भाग की संकल्पना को समझेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए मोहन, ठीक एक लड़का है मोहन, मोहन के पास 10 कलम है, ठीक, और वह अपने बहन के साथ उसे बराबर बांटना चाहता है, ठीक, बांटना चाहता है, तो कैसे कितना कलम बांटेगा, कलम बांटेगा। ठीक, एक प्रश्न आपके सामने, मोहन के पास 10 कलम है और वह अपने बहन के साथ उसे बराबर बांटना चाहता है, तो कैसे कितना कलम बांटेगा। ठीक, जैसे मोहन है, मोहन के पास कितने कलम है, 10 कलम है, और वह चाहता है कि अपने सिस्टर के साथ वह उसको बांटना चाहता है, ठीक, बराबर कि कितना वह उसे दे दे और इसके पास भी संख्या समान आ जाए पेनों की। ठीक, तो मान लीजिए पहले उसने क्या किया, फर्स्ट स्टेप देखा जाए, पहले उसने एक कलम अपने बहन को दे दिया और एक कलम अपने ले लिया। ठीक, फर्स्ट स्टेप में पहले क्या करता है, एक कलम अपने लेता है, ठीक, अपने, और एक कलम बहन को दिया। अब उसके पास कितना कलम बचा, ठीक, 10 था तो एक अपने ले लिया, एक उसको दे दिया, यानी 10 में से 2 कलम क्या हो गए, कम हो गए। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 - 2, ठीक, बराबर 8। ठीक, 10 कलम उसके पास था, ठीक, और 2 कलम क्या कर दिया, और आपस में बांटे तो एक अपने लिया, एक अपने सिस्टर को दिया। ठीक, तो 2 उसमें से घट जाएंगे, बचे 8। फिर से एक कलम लिया, ऐसे स्टेप आगे बढ़ाए, अगर फिर से वह अपने एक कलम लेगा, ठीक, अपनी बहन को एक कलम देगा, तो फिर 2 कम हो जाएंगे, तो अब कितने बचे, 8। अब 8 में से 2 कम हो जाएंगे कलम, तो कितने हो जाएंगे, 6। ठीक, फिर ऐसे स्टेप आगे बढ़ा, फिर उसने एक एक कलम लिया, ठीक, एक अपने लिया, एक अपने सिस्टर को दिया, तो कितना हो जाएगा, 6, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से क्या हो रहा है, जैसे जैसे वो आपस में बांट रहे हैं कलम की संख्या क्या हो जा रही, घटती जा रही। टोटल 10 कलम थे, ठीक, 10 कलम, अब 10 में से वो आपस में बराबर संख्या में ले रहे हैं, तो उसमें संख्या क्या हो रही है, घटती जा रही है कलम की 10 में से। अब 4 बचा। फिर अगले स्टेप पे देखते हैं, ये कामा लगा दे रहे हैं, मतलब जो ऊपर लिखे हैं वही नीचे लिखा गया है। ठीक, बार बार लिखने से अच्छा, तो हमने कामा लगा दिया, आसानी से आपको समझ सकते हैं आप इसको। ठीक, तो ये हो गया। अब पहले एक कलम लिया आपने, फिर बहन को दिया, तब कितना हो जाएगा, 4 में से फिर 2 कम हो जाएगा, तब कितना हो जाएगा, 2। ठीक, 5वां स्टेप में फिर एक कलम अपने लिया, फिर एक कलम अपने सिस्टर को दिया, तो अब 2 बचे थे, अब 2 में से 2 बराबर 0। ठीक, इस प्रकार से जो कलम थे उसके पास वो पूरे ख़त्म हो गए और बराबर संख्या में वो सब बांट भी लिए। ठीक, तो ये इतना स्टेप करना पड़ा, और इसी को अगर हम भाग के संक्रिया से कर दे तो आसानी से एक लाइन में आंसर ला सकते हैं इसका। ठीक, कैसे, देखिए, जैसे बांटा, पहले 10 था, 2 दिया, एक एक लिए सब,
तो 8 बचा, ठीक। 8 में से फिर एक एक लिए तो 2, फिर घटा 6, ऐसे घटते घटते लास्ट में सब चीज़ पेन ख़त्म हो गया और दोनों के पास बराबर संख्या हो गई, ठीक। 5 उसके पास हो गई, उसके सिस्टर के पास, और 5 इसके पास, ठीक। अब इसी को अगर भाग के माध्यम से हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। जैसे 10 कलम था, कितने लोगों के बीच में बांटना है? 2 लोगों के बीच में, ठीक। ये है और इसकी बहन है, मोहन और मोहन की बहन 2 लोग हैं, उनके बीच में इसको बांटना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10 भागा 2, जितने लोगों के बीच में बांटना है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें कितना कलम देना है प्रत्येक को, ठीक, हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो 2 बचे 10, यानी वो 5-5 कलम अगर ले लें तो संख्या 10 कलम है वो बराबर दोनों के बीच में बट जाएगी, ठीक। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ये भाग की संकल्पना है या भाग की क्रिया होती है, वह बार बार जो घटाने की क्रिया है उसी को हम भाग कहते हैं, ठीक। अगर इसको परिभाषित करना हो तो हम क्या लिखेंगे? परिभाषा में अगर लिखना हो, जैसे भाग कहते किसे हैं, अगर कोई पूछता है, ठीक है, आपको लिखना हो एक लाइन में, तो इसको क्या लिखेंगे कि बार बार जो घटाने की क्रिया होती है, ठीक, बार बार घटाने की क्रिया को भाग कहते हैं, ठीक। यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि बार बार घटाने की जो क्रिया है उसी को हम भाग कहते हैं, ठीक। जैसे क्या हम कलम के इस उदाहरण से समझ लिए, ठीक। 10 कलम थे, ठीक, पहले क्या 2 घटे, ठीक, फिर 2 घटे, एक एक कलम और लेते गए, सब घटता गया, लास्ट में पूरा कलम ख़त्म हो गया और दोनों के पास बराबर संख्या में वो चीज़ें अवेलेबल हो गई, ठीक। 5-5 पेन मिल गया। तो इतना कई स्टेप करना पड़ा आपको, 5 स्टेप, ठीक, उसी डिवाइड करने के लिए, बांटने के लिए बराबर भागों में, ठीक। और भाग की क्रिया अगर अपना ले रहे हैं तो एक लाइन में आंसर आ जा रहा है कि 10 है, जितने लोगों में बांटना उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक। उसके बाद से वो पता चल जाएगा कितना हम दे दें दोनों लोगों को कि वो संख्या समान रूप से वितरित हो जाए, ठीक, दोनों के बीच में। तो इस प्रकार से ही रही भाग की संकल्पना। आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक। ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक, बहुत आसान चीज़ें हैं, कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, समझ जाएंगे, ठीक। और इसी पे जैसे भाग की संक्रिया और बार्डमास रूल और सब आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो इस बेसिक को जानना ज़रूरी है कि भाग क्या होता है, गुणा क्या होता है, ठीक। आपके जो बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग BTC कोर्स है उसमें सब TLM और सब चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ों को पूछ लिया जाता है, ठीक, वाइवा के समय और सब। तो इसको ध्यान रखिए, कोई पूछ लिया भाग क्या होता है, ठीक, गुणा क्या होता है, तो करने को आप जानते हैं लेकिन परिभाषित नहीं कर पाएंगे कि भाग को कहते किसे हैं, ठीक, गुणा कहते किसे हैं। तो इस प्रकार से हम अच्छे से इसको हम किसी को समझा सकते हैं कि भाग की क्रिया ऐसे होती है, गुणा की ऐसे होती है, गुणा इसे कहते हैं, भाग इसे कहते हैं, ठीक। तो आगे देखते हैं भाग की संकल्पना और संक्रिया, इस पर कैसे क्वेश्चन लगाए जाएंगे, ठीक, संक्रिया कैसे करते हैं, ठीक। मित्रों आइए आगे देखते हैं भाग की संक्रिया कैसे करेंगे। अभी संकल्पना हमने समझा, अब भाग की संक्रिया देखते हैं। भाग की संक्रिया, भाग की संक्रिया, ठीक। तो भाग की संक्रिया, तो भाग की संक्रिया को समझने के लिए जैसे हमने उसमें जो पेन का उदाहरण दिया उसमें क्या था, 10 भागा 2, 2 लोगों में बांटना था, 10 भागा 2 बराबर 5, बराबर 5-5 पेन आ गए, समझ में आ गया। ऐसे इसमें करते हैं तो कोई अन्य संख्या ले लें, जैसे 3 भागा 19, नहीं इसको ऐसे लिखते हैं, 3 को डिवाइड करना है, 19 को डिवाइड करना, किससे डिवाइड करना है, 3 से, ठीक, 19 भागा 3, ठीक। अब हमें 19 को 3 से डिवाइड करना है, यही भाग की क्रिया होती है। इसी प्रकार से हम भाग की क्रिया करते हैं। इसको बटे में भी लिखा जा सकता है, ठीक, 19/3 भी लिखा रहे तब भी हम जानेंगे कि 3 का क्या है, 19 में भाग है, 19 से
3 से डिवाइड करना है 19 को। इसका मतलब यही होता है कि 19 में 3 से भाग देना है, ठीक। ऐसे यहाँ पर इस तरह से भी लिखा रह सकता है, ठीक, भाग का चिन्ह लगा के या तो बटे में, दोनों प्रकार से चीज़ें वही रहेंगी, ठीक। और 3 से भाग देंगे तो क्या, 3 से पहले भाग ले जाएंगे 1 अंक में, तो 1 अंक में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये जो 1 है छोटी संख्या है, ठीक, तो इसमें भाग जाएगी नहीं, क्योंकि पहाड़े में आएगा ही नहीं। या तो इस संख्या के इक्वल आ जाए, आप इसका पहाड़ा पढ़िए, या तो इससे कम आए तभी भाग की क्रिया होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार में नहीं जाएगा, 3 दूना 6 कम है, इससे नहीं जाएगा, ज़्यादा कम हो जाएगा। और आगे बढ़ते हो सकता है इसके बराबर आ जाए, या तो इससे कुछ कम आए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 19 से, ठीक। तो 3 छक 18, हाँ ये हो जाएगा। 3 छक्का 3 7 21, ज़्यादा हो जा रहा है, 3 छक्का 18। अगर 6 बार में हम भाग ले जा रहे हैं, 3 छक्का 18 आ गया। अब इसमें से घटाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 9 में 60 जाएगा। एक क्या बच जा रहा है? शेष। इसको कहते हैं शेषफल, ठीक। और जो भाग देने पे हमें प्राप्त होता है, इसको क्या कहते हैं? भागफल। ये होता है भागफल, ठीक। और इसको 3 को क्या कहते हैं? भाजक। भाजक माने जिससे भाग दिया जाता है, और जिसमें दिया जाता है इसको क्या कहते हैं? 19 को भाज्य कहेंगे, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक, भाज्य, ठीक। अब इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इस पर क्वेश्चन ऐसे आता है, एक फार्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा। आपकी परीक्षाओं में इससे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, शेषफल, ठीक, यही होता है। अब भाज्य यानी बीच वाला, और भाग की जो संक्रिया हम कर रहे हैं उसको चेक भी कर सकते हैं इस फार्मूला के सहायता से। अगर दोनों पक्ष बराबर आ गया, इधर वाला भी और बराबर के इस तरफ भी, ठीक, यह क्रिया इस प्रकार से रखने पर, भागफल को, भाजक को, शेषफल को, तो बराबर अगर आ जा रहा है दोनों तरफ, तो समझिए भाग क्या आप जो किए हैं संक्रिया वो सही है, ठीक। चेक भी इससे कर सकते हैं, और इस पर आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है। जैसे भाजक दे देगा, भागफल दे देगा, शेषफल दे देगा, भाज्य पूछ लिया, ठीक। अब इसमें से मान लीजिए इसको गायब कर दे, ए और ए दे दे, ए दे दे, अब आपसे ए पूछ ले, तो इसी फार्मूले में रख करके हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो भाज्य बराबर भागफल, तो भाज्य क्या आपका है? 19 है, ठीक। यहाँ लिख लीजिए भाजक, भाजक जिससे भाग दिए हैं 3 गुणे भागफल 6 आया है, ठीक, धन शेषफल 1 आया है। अब ऐड करते हैं इसको, 3 छक 18 19, तो क्या हुआ? दोनों साइड क्या हो गई? इक्वल आ गए, यानी हमारा जो भाग किए हैं संक्रिया वो सत्य है, ठीक, सही है, ठीक। और ये फार्मूला मित्रों, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये आसानी से क्वेश्चन लगाने में मदद करेगा आपका, ठीक। अब आपकी परीक्षाओं में कैसे डीएलएड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे दे देगा, ठीक, कि किसी संख्या दे दिया कि आप भाजक इतना है, भागफल इतना, शेषफल इतना, भाज्य बताइए, या भाज्य दे दिया, ठीक, और भागफल दे दिया, शेषफल दिया, ये पूछ लिया, तो उसको निकाल लेंगे हम इसी फार्मूला के सहायता से। तो यही रहा मित्रों भाग की संक्रिया। इसी प्रकार से हम भाग की संक्रिया करते हैं, और भाग की संकल्पना भी हमने समझा क्या है, किसी संख्या में से, ठीक, किसी संख्या को बार बार घटाना, किसी एक संख्या में से किसी संख्या को बार बार घटाने की जो क्रिया हम करते हैं उसी को भाग कहा जाता है, ठीक। और गुणा बार बार जोड़ने की जो क्रिया है उसको हम गुणा कहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे भाग की संक्रिया, गुणा की संक्रिया क्या है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड आते हैं, ठीक। और बाकी अभी बॉडमॉस रूल आगे पढ़ लिया जाएगा, जैसे पहले कौन सा कोष्टक सॉल्व किया जाता है, इस पर आधारित भी क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक। तो आज इतना ही, गुणा तथा भाग की संकल्पना, ये टॉपिक जो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। आगे हम भिन्नों का गुणा भाग और संकल्पना देखेंगे, ठीक। तो इस पार्ट में इतना ही। अगर और पार्ट आप नहीं देखे हैं इससे रिलेटेड जो आपके सिलेबस में दिया है, स्थानीय मान, संख्या संख्यान, ठीक, लसम वसम, तो उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के, आप देख सकते हैं।
तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे गुणा क्या होता है, भाग क्या होता है, गुणा की क्रिया कैसे करते हैं, भाग की क्रिया कैसे करते हैं। ठीक, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आप उस पर ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। भाग की संक्रिया में ही ध्यान रखना है कि भाज्य क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है, भाजक क्या है। ठीक, उस पर ही क्वेश्चन आपके इसी के अकॉर्डिंग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और गुणा में 1 अंक का गुणा हुआ, 2 अंक का गुणा हुआ, ये सब पूछा जाता है। ठीक, और इसमें मित्रों जैसे ये जान लेते हैं कुछ नोट इसमें, जैसे कोई संख्या है उसमें अगर 0 से भाग देते हैं, ठीक, जैसे यही 19 रहता, अगर इसमें 0 से भाग देते हैं तब कितना आता, और 0 में 19 का भाग, किसी संख्या का 0 से भाग देंगे तब कितना आएगा। ठीक, तो अगर 0 से भाग देंगे तो इसका मान होता है इनफाइनाइट, और 0 यानी 0 में अगर 19 का भाग देंगे तो यहाँ आएगा 0। ठीक, क्योंकि 19 नहीं है, 0 होता है, 19 में 0 से गुणा करें 0 आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो भाग और गुणा की संक्रिया एक दूसरे पर आधारित है। ठीक, और क्वेश्चन जैसे और परीक्षाओं में पूछा जाएगा अगर कि ये इतने वस्तुएं हैं, इतने लोगों में बराबर बराबर बांटना है। ठीक, तो कैसे बांटेंगे, कितनी कितनी वस्तु देंगे, तो उसका हमें पता लगाना है, तो भाग की संक्रिया करके हम उसको तुरंत बता देंगे, उतने से डिवाइड कर देंगे। ठीक, जैसा कि हमने एग्जाम्पल अभी समझा पेन वाला। और ऐसे गुणा पे पूछा जाता है कि एक पुस्तक का दाम 10 रुपये है तो 20 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा। तो जब एक से ज़्यादा वस्तुओं की बात की जाए मूल्य की, या कोई चीज़ ज्ञात करने की, एक से ज़्यादा वस्तु के बारे में, तो हम वहाँ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और जब बराबर कहीं बांटने की बात आए, ठीक, तो वहाँ पर हम डिवाइड का भाग करेंगे। ठीक, इस प्रकार से दोनों क्रियाएँ होती हैं। ठीक मित्रों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अन्य मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। ठीक, धन्यवाद मित्रों।